नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं डॉक्टर के भारद्वाज, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजराज कृषि फार्म से। आज बात कर लेते हैं आलू के उछालों पर। आलू की विभिन्न मंडियों में अच्छे खासे भाव चल रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज पर भी आपका बढ़िया आलू चल रहा है। और मौसम की थोड़ी जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि मौसम की जानकारी से भी आलू के जो भावों का आइडिया हो जाता है कि आखिर भाव बढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको मौसम के बारे में बता दूं कि पिछले 24 घंटे के दौरान जो है गंगीय पश्चिम बंगाल, रायलसीमा, उत्तरी तटीय तमिलनाडु, दक्षिण गुजरात, उत्तरी कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है। इसके बाद बिहार, उड़ीसा, झारखंड, शेष कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, तेलंगाना, विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान के पश्चिमी और हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश देखी गई। दोस्तों, अगले 24 घंटे में कहाँ बारिश होगी इसकी बात कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के शीघ्र पूर्वी उत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। और अगले 24 घंटों में असम के पश्चिमी हिस्सों, सिक्किम, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा सहित मुंबई, दक्षिण गुजरात, पूर्वी राजस्थान कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दोस्तों, दक्षिण उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, उत्तर पश्चिम और पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, तो ये थी संभावित मौसम की जानकारी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आलू के भाव आखिर अब किसान को करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, आलू के भाव देखो 2000 और 2500 के लिए जो लोग बैठे हैं या जो लोग बात करते हैं इसकी, तो वो एक बेईमानी है। आलू अब भी स्टोरेज में कम नहीं है। आलू की डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो डिमांड के अकॉर्डिंग आलू की सप्लाई उतनी ही हो पा रही है, उसकी वजह से आलू के भाव ठीक ठाक मंडियों में बने हुए हैं। किसान भाइयों, आज मैं कई जगह गया था और मैंने बात भी करी, तो मैंने ये देखा है कि कोल्ड स्टोरेज पर किसान बहुत कम पहुंच रहे हैं आलू बेचने के लिए। जो पहले व्यापारियों द्वारा ये आलू खरीदा गया है या कोई एक आध किसान, 2-4 किसान पहुंच जाते हैं, उनका व्यापार अच्छा आलू बिक रहा है। ये रेट भी कम नहीं होते कि जो 800 से 900 के बीच में अगर आपका आलू बिक रहा है कोल्ड स्टोरेज पर, तो ये रेट भी ठीक होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा आलू जरूर निकालें, पूरा आलू बिल्कुल ना निकालें और पूरे आलू पर कभी रिस्क ना लें। दोस्तों, तो ये बात थी। अब बात हम जो थोड़े से भावों की और कर लेते हैं कि आखिर जो है भाव आपके अब क्या रहे। निश्चित रूप से आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भाव में उछाल आया है। और भावों की बात करें, पहले आवक की बात कर लेते हैं। तो आज जो है गाड़ियां 100 के आसपास थी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, जिसमें जो है 26 गाड़ी जो है कल की बैलेंस बच गई। दोस्तों, गाड़ी बैलेंस बचना ये खतरे की घंटी होती है। तो जो बैलेंस आलू बच रहा है वो जो ख़राब है या थोड़ी क्वालिटी उसकी हल्की है या दागी है, वो ही बचता है। बढ़िया आलू के रेट धड़ाधड़ बिक रहा है, बढ़िया आलू की जो है सेल ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितनी 55 गाड़ियाँ, जिसमें 37-97 की थी और 23 गाड़ी चिपसोना की, 8 गाड़ी सूर्या की, 6 गाड़ी लाल आलू की और 1 पहाड़ी हल्दानी आलू की गाड़ी थी। 37-97 जो सुबह बिका है वो 830 से 880 के रेट में बिका और इसका गुल्ला 650 से 700 के रेट में बिका। जो दोपहर होते होते इसके रेट अचानक 850 से 900 तक में अच्छे आलू के रेट में बिका है और आगरा का गुल्ला जो 750 से 800 तक के रेट में दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बिका है। दोस्तों, चिपसोना जो आलू है वो 900 से 950 के रेट में बिका है और चिपसोना का गुल्ला जो है 700 750 के रेट में बिका है। चंदौसी का जो है जो आलू है चिपसोना वो 1000 से 1050 के रेट में बिका है। सूर्या 1100 से 1200 के रेट में बिका है और दोपहर होते होते 1200 से 1250 तक के रेट में बिका है। दोस्तों, गुजरात के एलआर की बात करें तो 20 से 22 रुपये किलो बिका है। गुल्ला 600 से 650 रुपये किलो बिका है। गुजरात का गुल्ला जो है 700 से 750 रुपये बिका है और अलीगढ़ इगलास का T7 आलू जो है 900 से 950 बिका है। ये जो है यही रेट रहा और संभल का जो सूर्या 1100 1150 के रेट में बिका है। एलआर पंजाब का 700 से 850, शुगर फ्री 800 से 850 बिका है। तो ये थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी के भाव। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मंडियों की। दोस्तों, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। आपको किसी ने मुझे सजेशन दिया था, तो बात जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अमरावती मंडी में 16 से 18 रुपये किलो आज के भाव रहे। नासिक मंडी के अंदर जो है कल 16 से 20 रुपये किलो थे, आज 15.5 से 20 रुपये किलो रहे। पुणे के अंदर जो भाव हैं 16.5 से लेकर 22 रुपये किलो के रहे और मुंबई के भाव जो हैं आज जो है मुंबई रही है आज के 19 से 21 रुपये किलो।
मुंबई के भाव रहे 21 से 22 रुपये किलो। मुंबई 19 से 21 सुबह थे, ये दोपहर को 21 से 22 रुपये किलो रहे। और पुणे खदकी 12.5 से 16, पुणे मोसी 13 से 16 रुपये किलो। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में कल 18 से 20 रुपये किलो भाव थे, आज 15 से 17 रुपये किलो भाव है दोस्तों। आवक कहीं कहीं ज़्यादा हो जाती है तो रेट थोड़े से कम हो जाते हैं। जलगांव मंडी की बात करें आज 14 से 18 रुपये किलो के रेट में जलगांव में बिका है आलू। नागपुर मंडी की बात करें, नागपुर में आलू 17.25 रुपये से 18 रुपये किलो में बिका है। और सांगली मंडी की बात करें तो सांगली में जो आलू है वो 17 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। सोलापुर में 17.5 से 22 रुपये किलो बिका है। सतारा के अंदर 18.5 से 20 रुपये किलो बिका है। और श्री रामपुर में 17.5 से 20 रुपये किलो बिका है आलू। ये थे महाराष्ट्र की लगभग सभी प्रमुख मंडियों के भाव। अब बात कर लेते हैं गुजरात की मंडी की दोस्तों। गुजरात की मंडी में जो है चिमन भाई पटेल मार्केट अहमदाबाद के अंदर जो आज रेट है वो बिका है 16.5 से 2000, यानी 16.5 से 20 रुपये किलो। और सूरत के अंदर ये बिका है आपका आज 14.5 से 20 रुपये किलो। और राजकोट में बिका है 17.5 से 22 रुपये किलो। आनंद में बिका है 15 से 16 रुपये किलो। महसाना में बिका है 12.5 से 16 रुपये किलो। पोरबंदर में बिका है 17.5 से 20 रुपये किलो। और दाहोद में बिका है 17 से 18 रुपये किलो। और बधवन में बिका है 22 से 25 रुपये किलो। ये थे गुजरात की प्रमुख मंडियों के भाव। गुजरात में रेटों में थोड़ा बहुत उछाल ही है दोस्तों। और दाहोद की मंडी बताई थी मैंने, 15-17 चल रही थी, आज 17 से 18, 100 रुपये का उछाल है। और आसाम के गुवाहाटी की बात करें तो आसाम के गुवाहाटी में जो 21-22 रुपये किलो बिक रहा था वो 22 से 22.5 रुपये प्रति किलो के रेट से आलू बिक रहा है। और दिल्ली केशोपुर मंडी में 22 से 23 रुपये किलो आलू बिक रहा है। और आज़ादपुर की बात हम कर ही चुके हैं। कोटा की बात करें, अब राजस्थान की मंडियों की बात कर लेते हैं। राजस्थान की कोटा मंडी में आज 15 से 16 रुपये किलो रहे आलू के भाव। जोधपुर मंडी में 15 से 16 रुपये किलो रहे। विजयनगर में 15.5 से 16.5 रुपये किलो रहे। चूरू मंडी में 15 से 16 रुपये किलो रहे। जयपुर में 15 से 16.5 रुपये किलो तक आलू बिका है। वैसे ज़्यादातर भाव 15 से 16 रुपये किलो के हैं। जालौर में 15 से 16 रुपये किलो। राजसमंद में 11 से 12 रुपये किलो। सांगरिया के अंदर 14 से 16 रुपये किलो। सूरतगढ़ में 8 से 10 रुपये किलो। उदयपुर में 11 से 14 रुपये किलो। चित्तौड़गढ़ में 14 से 15 रुपये किलो। तो ये थे राजस्थान की मंडियों के भाव दोस्तों। राजस्थान में लगभग सभी मंडियों में समान भाव हैं, एक आध मंडी को छोड़ करके। बिहार की मंडियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। बिहार में हर जगह मंडी में 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का लगभग उछाल है। बेतिया के अंदर बात करें तो 13 से 15 रुपये किलो आलू है। और बिहार शरीफ में 15.5 से 16 रुपये किलो आलू बिक रहा है। बीरपुर में 17.5 से 18 से 20 रुपये किलो, 17.5 से 18 कल के रेट है, आज 18 से 20 रुपये किलो आलू बिका है। और ब्रह्मपुर मंडी में 12 से 13 रुपये किलो। बक्सर के अंदर जो है 13 से 14 रुपये किलो। दरभंगा में 13 से 14 रुपये किलो। और गुलाब बाग में 12 से 13.5 रुपये किलो। और जो है जमुई के अंदर 14 से 15 रुपये किलो। और किशनगंज में 12 से 13.5 रुपये किलो। लखीसराय के अंदर जो है 13.5 से 15 रुपये किलो। ये थे बिहार की प्रमुख मंडियों के भाव दोस्तों। चंडीगढ़ में आलू 15 रुपये किलो बिक रहा है, आज 14 रुपये किलो था अभी तक। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की मंडियों में, तो टिप्पा के अंदर 27 से 30 रुपये किलो के रेट हैं। यहाँ पर भी आलू के रेट बढ़ गए हैं। रायगढ़ में 17 रुपये किलो। और जो है त्रिपुरा में 25 से 26.5 रुपये किलो। राजनांदगांव में 17 से 19 रुपये किलो। सुकमा में के रेट नहीं है प्राप्त हुए, दुर्ग के भी नहीं प्राप्त हुए। तो ये थे आज जो है छत्तीसगढ़ के भाव दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की मंडियों की। हरियाणा की मंडियों में भी आलू के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अम्बाला के अंदर 14 से 16.5 रुपये किलो। बल्लभगढ़ में 14 से 70 रुपये किलो। बरवाला में 12 से 13 रुपये किलो। और चीका में 11 से 12 रुपये किलो। गोहाना में 14 से 20 रुपये किलो। झज्जर में 15 से 16 रुपये किलो। ये थे। रेवाड़ी में 16 से 19 रुपये किलो। ये रोहतक में 13 से 14 रुपये किलो। सोना में 14 रुपये किलो। ये थे आपके हरियाणा की सब लगभग प्रमुख मंडियों के भाव। अब बात हिमाचल की मंडियों कर लेते हैं। तो हिमाचल की मंडी के अंदर भुंतर के अंदर 21 से 25 रुपये किलो। चंबा में 19 से 20 रुपये किलो। धनौटू मंदिरी में 19 से 23 रुपये किलो। कांगड़ा के अंदर जो रेट हैं आज 19 से 20 रुपये किलो के रेट हैं। और कांगड़ा जयसिंहपुर में 24 रुपये किलो के रेट हैं। और कुल्लू के अंदर 20 रुपये किलो के रेट। मंडी टाकोली में 18 से 20 रुपये किलो। पालमपुर में 21 से 22 रुपये किलो। ऊना में 16 से 20 रुपये किलो। और बदरौल के अंदर 19 से 25 रुपये किलो। तो ये थे हिमाचल की मंडियों के भाव दोस्तों। जम्मू कश्मीर की मंडी की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोई खास परिवर्तन नहीं है।
आस हिपुरा अनंतनाग में 20 से 21 रुपये किलो, बटोटी में 21 से 22 रुपये किलो, कथुआ में 18 से 19 रुपये किलो, यहाँ रेट बढ़ गए। नरवाल जम्मू में 20 से 25 रुपये किलो, यहाँ पे भी रेट बढ़ गए। ये थे जम्मू कश्मीर की बात। अब कर्नाटक की मंडियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक की प्रमुख मंडियों में रेटों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज चिकमंगलूर के रेट नहीं प्राप्त हुए हैं। हुबली के अंदर 19 से 20 रुपये किलो, कोलार में 23 से 25 रुपये किलो, और जो है शिमोगा के अंदर जो है 23 से 24 रुपये, वो समान रेट हैं। बेंगलोर में जो है रेट दोस्तों बढ़िया आलू, बेस्ट आलू के 26 से 28 रुपये किलो तक के रेट में बिका है, और नॉर्मल आलू 20 से 22 रुपये किलो के रेट में बेंगलोर के अंदर बिका है दोस्तों। ये और चिंतामणि में जो आलू है 25 से 30 रुपये किलो बिका है कर्नाटक में, और बेलगाम में आलू जो है 17 से 22 रुपये किलो, मैसूर में जो बिका है वो 20 से 24 रुपये किलो बिका है। तो ये थे कर्नाटक की मंडियों के रेट दोस्तों। केरला की बात कर लेते हैं। केरला की मंडी भी अब उफान पर हैं। आंचल के अंदर 31 से 32 रुपये किलो, जो 21 से 22, 23, 25 तक चल रहा था वो 31-32 पहुँच गया है। अंगमाली में 37 से 42 रुपये किलो, अलामुडू के रेट नहीं प्राप्त हुए हैं आज। चला के अंदर 32 से 34 रुपये किलो, और एर्नाकुलम में 36 रुपये किलो, हरिपाद में 35 से 40, कंजरापल्ली में 38 से 40, कायमकुलम में 25 से 26, कोठामंगलम में 36 से 37 रुपये, और कोट्टायम में 29.5 से 30। ये थे त्रिप्तुनिथुरा के अंदर 40 से 44 रुपये, यहाँ थोड़े से डाउन है। तो ये थे केरला की प्रमुख मंडियों के भाव। अब बात मध्य प्रदेश की मंडियों कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश सबसे पहले बात इंदौर से करते हैं। इंदौर में जो है आलू में कल और आज के रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं है। ज्योति आलू 8 से 16 रुपये की बजाय 16.5 बिका है। चिप्सोना कल 13.5 था, आज भी 13.5 ही है। और एक्स्ट्रा सुपर आलू के रेट 1 रुपये बढ़ गए हैं, आज 16 से 17 रुपये किलो बिक रहा है, कल 15-16 रुपये बिक रहा था। गुल्ला के रेट वही हैं 6 से 8, और छटन जो बिकती है वहाँ पे उसके 4 से 8 रुपये किलो के रेट हैं। तो ये थे उज्जैन इंदौर की मंडी के भाव। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में जो आलू है वो 10.5 से 14.5 रुपये किलो बिक रहा है। अब बात देवास की करें तो देवास में आलू जो है 10 से 11 रुपये किलो है। गुना में 300-350 रुपये कुंटल है। और जो है आज इंदौर की बात हो ही गई। खंडवा में 600 से 1000, खरगोन में 10 से 12 रुपये किलो है, और जो है मंदसौर में 10 से 12 रुपये किलो है। तो ये थे आपके इंदौर की प्रमुख मंडियों के भाव। अब बात तमिलनाडु की मंडी कर लेते हैं। तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में जो आलू आज बिक रहा है दोस्तों वो 22 से 23 रुपये किलो बिक रहा है, कल 24 रुपये किलो था, आज 1 रुपये का यहाँ पर उतार है किलो पर। और मदुरई में आलू जो है आज भी 22 से 24 रुपये किलो बिक रहा है, कल शायद ये 22 से 23 रुपये था। और ये थे आज की यहाँ तमिलनाडु की मंडी का। उड़ीसा की बात कर लेते हैं दोस्तों। उड़ीसा की मंडी में जो है बारगढ़ के रेट नहीं प्राप्त हुए हैं, बालूगांव के प्राप्त हुए हैं। आज बालूगांव में 14 से 21 रुपये किलो, और भद्रक के अंदर 22 से 24 रुपये किलो, और हिंदौल के अंदर 24 से 25 रुपये किलो, जगत सिंहपुर के अंदर 20 से 22 रुपये किलो, और कामाख्या नगर के अंदर 25 से 30 रुपये किलो। यहाँ पे भी बड़ा चढ़ाव है आलू में। नीलगिरी के अंदर 17.5 से 18 रुपये किलो। तो ये थे रेट जो है उड़ीसा की मंडियों के। अब बात कर लेते हैं पंजाब की मंडियों की। पंजाब की मंडी में अमृतसर में जो आलू है वो 6 से 13 रुपये किलो, बठिंडा के अंदर जो है 11 से 12.5, भवानीगढ़ में 10 से 11, डेरा बस्ती में 11 से 12, फरीदकोट में 10 से 12, फिरोजपुर सिटी में 10 से 12, लालडू में 12 से 12.5, ममदौट में 14 से 15 रुपये किलो, नवा शहर के अंदर 11 से 12 रुपये किलो। ये थे पंजाब की मंडियों के भाव। तेलंगाना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तेलंगाना में इरागड्डा के अंदर 26 से 26.5, गुड मलिकापुर में 19 से 22 रुपये किलो, कोखतपल्ली में 26 से 26.5 रुपये किलो, एलबी नगर में 20 से 22 रुपये किलो, महबूब नगर में 24 से 26 रुपये किलो, और मेहंदीपत्तनम में 26 से 26.5, 27 रुपये किलो तक के रेट हैं। ये थे तेलंगाना की मंडी के भाव। त्रिपुरा की मंडी की बात कर लेते हैं दोस्तों। त्रिपुरा में विशालगढ़ में 27 से 30 रुपये किलो, बॉक्सनगर में 31.5 से 32 रुपये किलो, चंपाकनगर में 34.5 से 35 रुपये किलो, कल्याणपुर में 28 से 29 रुपये किलो, और जो है इसके बाद आ जाते हैं कुलई के अंदर 32 से 33 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में आसनसोल में 22 से 24 रुपये किलो, यहाँ पे भी रेट बढ़ रहे हैं दोस्तों। और बेलूर घाट में 23 से 24 किलो, बंकरा सदर में 19.5 रुपये 60 पैसे से 19 रुपये 70 पैसे, 12 बाजार के अंदर 23 रुपये 60 पैसे से 23 रुपये 80 पैसे, बीरभूम में 22 से 24, अंग्रेजी बाजार में 23.5 से 24.5, गंगारामपुर दक्षिण दिनाजपुर में 18 से 19, डायमंड हार्बर में 24.5 से 28, हबरा के रेट नहीं प्राप्त हुए हैं। आज सिंधु बंकुरा सदर में 1940 से 1960, और जो है
इस्लामपुर में 2100 से 21.5, कल्याणी में 23.80 यानी 23 रुपये 80 पैसे से 23 रुपये 90 पैसे, मेदिनीपुर के अंदर 21 रुपये 50 पैसे से 22 रुपये 50 पैसे, नादिया के अंदर 23 रुपये 80 पैसे से 24 रुपये, पुरुलिया के अंदर 19 रुपये 40 पैसे से 19 रुपये 50 पैसे, रामकृष्णपुर हावड़ा में 2340 से 2360 मतलब 23 रुपये 40 पैसे 23 रुपये 60 पैसे, सिलीगुड़ी के अंदर 18 से 20 रुपये के रेट हैं, उलूबरिया में 1340 से 2340 से 2360 के रेट हैं। ये थे पश्चिम बंगाल के रेट। अब बात उत्तराखंड की मंडियों कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की मंडी में देहरादून में 12 से 16 रुपये किलो, हरिद्वार में 9 से 11 रुपये किलो, ऋषिकेश के आज रेट 17 से 18 रुपये किलो, रुड़की में 9 से 10 रुपये किलो, काशीपुर में 11.5 रुपये 70 पैसे से 12 रुपये 12.5 रुपये किलो प्रति के रेट हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों की दोस्तों। उत्तर प्रदेश में हर मंडी में थोड़ा बहुत उछाल देखा गया है। अचलदा के अंदर 13 रुपये 30 पैसे से 14 रुपये 40 पैसे तक का रेट है। कल 14 रुपये का हाईएस्ट था, आज 40 पैसे बढ़ गया। अचनेरा में 12.5 से 13 रुपये किलो, कल 11.5 का हाईएस्ट था। अब आगरा की बात करें 9 से 14 रुपये किलो, 9.5 से 14.5 है आज। अलीगढ़ में 10 से 14 रुपये किलो, इलाहाबाद में 10 से 14 रुपये किलो, अमरोहा में 12.5 से 13.5 रुपये किलो, अनूपशहर में 11 से 12.5 रुपये किलो, औरैया में 13.5 से 14.5 रुपये किलो, आजमगढ़ में 13.5 से 14 रुपये किलो, और बहराइच में 13 रुपये 80 पैसे से 14.5 रुपये किलो, बांदा के अंदर 13 रुपये 50 पैसे से 14 रुपये किलो, बाराबंकी में 12.5 से 13.5, बस्ती के अंदर 13.5 से 14, बिजनौर में 12.5 से 13.5, ये बुलंदशहर में 13.5 से 14, छिबरामऊ में 850 से 950 रुपये कुंटल, एटा के अंदर 1350 से 1450, इटावा के अंदर 1350 से 1450, फैजाबाद में 1400 से 1425, फरीदाबाद में 1350 से 1400, फतेहपुर में 1450 से 1460, फिरोजाबाद में 12.5 से 13, गाजीपुर में 14.5 से 15, गोरखपुर में 14 से 15.5, हाथरस में 12.5 से 13.5, जसवंत नगर में 13.5 से 14.5, जौनपुर में 14.5 से 15, कैराना में 13 रुपये 80 पैसे 14 रुपये, कन्नौज में 12.5 से 13.5, कानपुर में 15 से 15.5, गुल्ला 12 से 13 रुपये किलो। कानपुर के रेट भी सुधर गए हैं, खैर में 8 से 9, खुर्जा में 13.5 से 13.5, लखीमपुर में 14 से 14.5, लखनऊ में 9.5 से 15 रुपये किलो। लखनऊ के भी रेट सुधर गए दोस्तों। महोबा में 13.5 से 14, मैनपुरी में 11.5 से 12.5, मथुरा में 12.5 से 13.5, मथुरा में लगभग समान ही है। मुरादाबाद में 12.5 से 13, नोएडा के अंदर 13 से 14, उरई में 14 से 15.5, और पीलीभीत में 13 से 13.5, प्रतापगढ़ में 13.5 से 14, रायबरेली में 14 से 14 रुपये 25 पैसे। तो ये थे उत्तर प्रदेश की मंडियों के भाव। तेज़ी जल्दी बताने का कारण केवल वीडियो को लंबा नहीं खींचना है दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, जो लोग पूरे भारत की मंडियों के भाव चाहते हैं और अपना आइडिया लगाना चाहते हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने किसान भाइयों को शेयर करना न भूलें और लाइक करना न भूलें दोस्तों। सारे आंकड़े जुटाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है और हमारा हौसला बढ़ाए रखें। और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, आप आनंद मंगल हो रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।